अनु का दिल लगातार किसी अनजानी बेचैनी में घिरा हुआ था। वह कई घंटों से एक ही बात सोच रही थी। जरूर उसने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से आर्य सर उनसे इतने नाराज हैं। उसे बार बार वही सीन याद आता। पार्टी वाली रात, जब उसने पूरी मेहनत से सारे अरेंजमेंट्स संभाले थे, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा था, और जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि सर की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असल परेशानी यह थी कि सर उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे वह अचानक किसी अजनबी में बदल गई हो। अनु के मन में सवालों का तूफान था। कौन सी गलती, कहाँ हुई, कब हुई? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। उसकी सबसे करीबी सहेली ने भी बस एक बात कही, अगर जानना है कि सर क्यों नाराज हैं, तो तुम्हें उनसे ही पूछना होगा। अनु ने बताया कि उसने कोशिश की थी, लेकिन आर्य सर के चेहरे पर जो कड़ापन था, उसने अनु की सारी हिम्मत तोड़ दी। वह उनसे कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ती, और सर आंखें फेर कर दूसरी दिशा देखने लगते, जैसे उसे नजरअंदाज करना ही उन्हें सबसे आसान लगता हो। इसी उलझन में जब वह ऑफिस पहुंची, तो वहां आर्यवर्धन खुद भी एक झुंझलाहट में फंसे हुए थे। वह खुद से ही लड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बात पर वह गुस्सा कर रहे हैं, वह वाकई में इतनी बड़ी बात थी भी या नहीं। उन्होंने चेक किया था कि उन्होंने अनु को जो पार्सल भेजा था उसमें पंजाबी सूट था, पर पार्टी में अनु ने कुछ और ही पहना था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आर्यवर्धन खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें अजीब सा गुस्सा था, और इस बात से भी गुस्सा था कि वह इतनी छोटी बात पर क्यों गुस्सा हैं। दिल के किसी कोने में वह खुद को बचकाना महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने भाव रोक नहीं पा रहे थे। उनकी एक सहकर्मी ने उन्हें समझाया, आर्या, जब कोई बिना बताए अपनी मनमर्जी करता है ना, तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे पकड़ नहीं जाएगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस तुमने उसे ही दिया है। ऑफिस में जब भी कुछ होता है, तुम वही उसकी साइड लेते हो, इसलिए उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। आर्यवर्धन एक पल के लिए चुप हो गए। क्या वाकई वह अनु को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करते थे? क्या इसी वजह से वह उनकी बातों को हल्के में लेने लगी? उधर पार्टी वाली रात ढल रही थी, और अनु अपने कमरे में अकेले बैठकर बस यही सोच रही थी, आखिर कैसे पता करूं कि सर किस बात से नाराज हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।